स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 8 है सेल 8th क्लास के लिए। ये ना थर्ड पार्ट हम आपको भेज रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। आपकी क्लास के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए सबको देखना है। फर्स्ट पार्ट जो है वो भी उसके अभी 14 बच्चों ने ही देखा है, इसलिए अब इसको यहाँ से इसको थर्ड पार्ट आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ऑफ सेल से यानी पार्ट सेल के पार्ट कौन से यानी सेल जो है वो कितने पार्ट से मिलके बना है। तो सबसे पहले इसका जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का एक तरीके से आउटर कवरिंग है। जैसे संतरा होता है तो उस नींबू होता है ना, इनके ऊपर बाहरी एक छिलका होता है, ये इस तरह से एक कवर से वो ढका होता है। वो मेम्ब्रेन, उसको झिल्ली कहते हैं हम उसको, है ना। तो उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, ये इसका बेसिक कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्म भी है एंड न्यूक्लियस भी है। साइटोप्लाज्म और एंड न्यूक्लियस ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन एंड अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, यानी एक सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से भी अलग करता है और मीडियम से भी अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरियस एंड अलाउ, या नेक्स्ट पेज। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलाउ करता है ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर से चीज़ें अंदर भी आती हैं उसमें से होके और अंदर से बाहर भी जाती हैं। लेकिन ये हम आगे 9th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है ना। तो ये 9th क्लास का जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ बस इतना ही बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर कवरिंग है, ये अंदर की चीज़ को बाहर और बाहर की चीज़ को अंदर भी आने देती है। और क्या क्या आने देती है ये क्लास में डिस्कशन होगा या फिर 9th में पढ़ाएंगे आपको। अभी आपको इतना ही याद रखना है। इन और एक्टिविटी है अब है आपकी 8.3 एक्टिविटी, इसमें बताया गया आपको क्या, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल टेक ए ओनियन बल्ब, remove the try to covering peels. You can easily separate these from the fleshy white part layer of the bulb with the help of forceps and even with the hands. देखो प्याज जो होता है, अब इसको यहाँ सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए आपको बता दें, प्याज के ऊपर से एक झिल्ली निकाल लेते हैं। प्याज के जो टुकड़े होते हैं उनके ऊपर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है, आप उसको आप भी निकाल सकते हो। आपके घर में प्याज है तो प्याज का एक टुकड़ा वो लेके कवरिंग, है ना, ऊपर की कवरिंग को हटा के जो नीचे की कवरिंग होती है वो मोटी सी होती है, हल्की सी पीसीस जैसी, उसके ऊपर से एक झिल्ली जैसी होती है पतली सी, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लेस स्मॉल पीस ऑफ ए थिन ऑनियन पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड। तो वो पील निकाल लेंगे, उसको फिर एक कांच की एक स्लाइड होती है उस पर रख लेंगे और पानी से उसको वॉश कर लेंगे। थिन लेयर कैन बी कट इनटू द स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फॉरसेप। ब्लेड और यानी इसको काट लेंगे, चौकोर काट लेंगे, या कैंची से भी काट सकते हैं और उससे भी ब्लेड से भी काट सकते हैं। फिर ऐड ए ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, और उसके ऊपर ना एक मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन से उसके ऊपर एक बूंद डाल देंगे, है ना, और उसके ऊपर एक कवर एंड मैथिलीन सॉल्यूशन ब्लू टू द लेयर एंड प्लेस ऑफ कवर स्लिप ऑन इट, और एक गोल तरीके की कवर स्लिप होती है कांच की, वो उसके ऊपर लगा देंगे फिर इसको, जिससे उसके अंदर बबल्स ना जाए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अंडर कवर स्लिप ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे जो दीवार होती है ना, दीवार के अंदर ब्रिक्स बने होते हैं, ऐसे इसमें ब्रिक्स आपको दिखेंगे।
तो उस ब्रिक्स को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे दिखेगी वो आपको इस तरीके की। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको इस तरह से दिखेगी। कवरिंग बाय द अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। उसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलेंगे क्या है, ये सेल वॉल है। द सेंट्रल राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये जो दिखाए जा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये जो गोल गोल है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इनके अंदर जो पीला पीला जो चीज़ भरा हुआ है ये एक लिक्विड है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। नेक्स्ट, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। तो अब आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल। प्लांट सेल, ये जो पूछ रहा है भाई सेल वॉल जो है वो क्यों होनी चाहिए। तो सेल वॉल क्या है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है और इससे सेल ना रिजिड हो जाता है, यानी दृढ़ मजबूत हो जाता है। जैसे दीवार के ऊपर प्लास्टर करने से और मजबूत आ जाती है, ऐसे ही इस सेल के ऊपर वॉल जो होता है वो उसको मजबूती प्रदान होती है, कह सकते हैं आप, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है सेल। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप्स टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज आउटर थिक सेल लेयर इन सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। उसके ऊपर भी एक लेयर बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट प्रोटेक्शन। यहाँ बताया ना प्लांट प्रोटेक्शन में काम आता है, यानी सेल के प्रोटेक्ट करती है वो। प्लांट सेल नीड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो ये ऐसा क्यों करती है कि टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, उसके वजह उससे बचाने के लिए। हाई विंड स्पीड, पेड़ बहुत तेज़ हवा से बचाने के लिए, एटमोस्फियरिक मॉइस्चर से बचने के लिए ये सेल वॉल बनाई जाती है। तो यानी ये सेल वॉल के फंक्शन हो गई, प्रोटेक्शन के लिए, टेम्परेचर से बचने के लिए, हाई विंड से बचने के लिए, और एटमोस्फियरिक मॉइस्चर से बचने के लिए। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। वो ये ऐसा उनको चाहिए, इसलिए क्या कहना, वो मोशन नहीं करते यानी मूव नहीं करते, एक जगह रहते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन लीफ पील। सेल को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक ना पत्ती के ऊपर भी पील एक कवरिंग होती है, उसको देखकर, है ना। ट्रेड कैसाटा, कैटिया, इरोडिया और राइनो, ये ना पौधों के नाम हैं। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन जैसी इसकी पील लेकर भी आप उसकी कवरिंग से वो सेल के वॉल के वो बना सकते हो आप, ठीक है। फिर है पहली एंड आस्क बूझो। पहली ने बूझो से पूछा, इफ़ यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ भाई, प्लांट सेल को कर सकते हैं तो एनिमल सेल को भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। टेक ए क्लीन टूथपिक, एक ना टूथपिक लो जो दांत का साफ करने के लिए होती है, और मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन, उसके ऊपर का जो मसाला होता है उसको हटा लेंगे। स्क्रैब इनसाइड योर चीक, और अपने गाल के अंदर ले जाओ, यू विदाउट हर्टिंग, और धीरे धीरे उसको दबाओ। प्लेस इट इन द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ग्लास, है ना, और फिर उसको पानी के अंदर ग्लास के उसमें डाल दो। एड ए ड्रूप ऑफ आयोडीन, फिर आयोडीन भी डालो उसके साथ, 1-2 बूंदें, और उसके पास कवरिंग कर दो उसको कवर स्लिप से। अल्टरनेटिवली 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, और 1-2 बूंदें मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन से डालने से क्या, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हल्के से, जैसे हम जाते हैं तो हल्की सी एक सेल उसमें आ जाएगी। यू आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी के ऊपर जो गाल है या सॉफ्ट चीज़ है वहाँ से वो मेम्ब्रेन का एक कवरिंग उस माचिस की तिल्ली से टच होके आ जाएगा, ठीक है। यू कैन आइडेंटिफाई सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
ए सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो मनुष्य भी एक तरीके से एनिमल ही होता है ना, एनिमल ही है, और उसकी सेल को आप इस तरीके से देख सकते हैं ना, क्योंकि पतली सी लेयर है कि उस पर जम जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो उसकी फ़ोटो इस तरीके की आएगी। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो भरा हुआ है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। ये ऊपर का जो कवरिंग है ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये काले काले से होते हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको। फिर साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है। साइटोप्लाज्म इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पदार्थ है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, है ना, वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये सेल के अंदर और जो पार्ट होते हैं ये सारे, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारे जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स बोले जाते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देयर आर माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइजोसोम्स एटसेट्रा। यू विल लर्न अबाउट देम लेटर क्लासेज, यानी अगली क्लास में आप इनको पढ़ोगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सेल के ऑर्गेनेल्स बोले जाते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइजोसोम्स, लाइसोसोम्स, है ना, प्लास्टेट्स, ये सारे सेल के पार्ट हैं। तो यहाँ दो के बारे में जिक्र है, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में और एक क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे हम। हाँ, तो ये सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ना सेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, है ना। ये एक पार्ट है सेल का जो सेल के अंदर पाया जाता है, और जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। ये लिविंग सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इट इज़ जनरली स्पेरिकल, ये गोल होता है अधिकतर, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के मध्य में होता है, सेंटर में होता है, बीच में होता है। इट कैन बी स्ट्रेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, है ना। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरियस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये भी एक जो मेम्ब्रेन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर से कुछ चीज़ों को बाहर निकलने देती है और बाहर से अंदर भी आने देती है। materials between the cytoplasm and inside the nucleus. With the microscope of the higher magnification, we can see the smaller spherical body in the nucleus. बड़े माइक्रोस्कोप से, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, उससे हम इसको न्यूक्लियस को आसानी से देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी कोई चीज़ होती है उसके सेंटर में, उसको न्यूक्लियोलियस कहते हैं, यानी न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियोलियस बोलेंगे। इन द एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। दीज कैरीज जीन्स हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ और ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये ही अपने, ये क्या होते हैं, ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कह सकते हो आप, जैसे इसी को जीन्स भी कहते हैं। यानी ये एक माँ बाप के गुण जो बच्चों में जाते हैं वो क्रोमोसोम की वजह से ही जाते हैं, इनको हम जीन्स भी कह सकते हैं। और ये आनुवांशिक होते हैं, यानी माँ बाप से अपने बच्चों को, उनसे उनके बच्चों को। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम्स कब देखे जाते हैं, जब सेल का डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं या सेल से सेल बढ़ते हैं, जब उसको हम सेल डिवाइड्स कहते हैं, यानी सेल का आपस में डिवीज़न हो जाना, सेल आगे डिवाइड हो जाना। बस इतना ही करेंगे आज, नेक्स्ट अगले पार्ट में।